Got so much motherfucking design on. Break it down, bring it back, make it creep, old thoughts, new guap, word that thing, bitches on my line, and you know they come straight. तो गेम कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि गेम कैसे बनते हैं। गेम बनाने के बहुत सारे स्टेप्स हैं, बट मैं यहाँ पे आपको कुछ मेन 7 स्टेप्स बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके बहुत सारे गेम बनते हैं और ये नॉलेज आपके लिए काफ़ी काम वाली हो सकती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट टू द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 आता है हमारे गेम की कैटेगरी चूज़ करना। लाइक आपने देखा होगा BGMI एक बैटल रॉयल गेम है, एस्फाल्ट एक रेसिंग गेम है, गॉड ऑफ वॉर एक एक्शन गेम है। ये जो डिफरेंस है इनके बीच में, तो वो डिसाइड करना होता है कि आपको गेम कौन सा बनाना है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है प्लानिंग, यानी बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग। लाइक बजट डिसाइड करना कि प्रोडक्शन में कितने पैसे जाएंगे, सारी चीज़ों में कितने पैसे जाएंगे। उसके बाद प्लेटफॉर्म चूज़ करना, यानी कि एंड्रॉयड में गेम बनाना है या फिर iOS के लिए गेम बनाना है। और उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑडियंस चूज़ करना। बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं जो बच्चों के लिए होते हैं, बहुत सारे गेम होते हैं जो मेल या फीमेल स्पेसिफिकली के लिए होते हैं, बट इस चीज़ को चूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद डिसाइड होता है कि गेम 2D होगा या फिर 3D गेम, और 2D और 3D का मतलब तो आपको पता ही होगा। अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 3 की, प्री प्रोडक्शन, यानी गेम बनाने से पहले जो चीज़ें की जाती है उनकी बातें। तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्टोरी डेवलप करना, कि स्टोरी किस बारे में होगी, किसके ऊपर होगी। तो उस सारी चीज़ों को हमें स्टोरी डेवलपमेंट में करना होता है। उसके बाद प्री प्रोडक्शन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है गेम इंजन्स। अगर आपको गेम इंजन्स मैं ईजी समझाऊं तो गेम इंजन्स लाइक नॉर्मल इंजन की तरह होते हैं जो पूरे गेम बनाने में काम आते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर समझ लीजिए जिसके अंदर हम गेम बनाते हैं, और इसके अंदर सारी चीज़ें चाहिए जो आपको गेम बनाने के लिए, वो सब अवेलेबल होती हैं। और उसके बाद हम सारी चीज़ों के स्केड्यूल को मैनेज करते हैं, यानी गेम कब बनेगा, कितने टाइम में बनेगा, माइलस्टोन्स वगैरह सारे चूज़ किए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी में हमारा गेम बनेगा। सबसे पहले चीज़ होती है वो है 3D मॉडलिंग। लाइक अगर हम 3D गेम बना रहे हैं तो हम 3D मॉडल्स तैयार करते हैं। लाइक पहाड़ बनाना हो गया, पेड़ बनाना हो गया, हमारा कैरेक्टर डिज़ाइन हो गया, तो ये 3D मॉडलिंग में आता है। और फिर आता है इन्वायरमेंट डिज़ाइन। सारी चीज़ें बनाने के बाद इन्वायरमेंट बनाते हैं, जैसे पहाड़ को सेट करना हो गया, पेड़ कहाँ लगेंगे, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन में आती है। इसके बाद गेम की प्रोग्रामिंग होती है जिससे सारी चीज़ें एक्चुअल में वर्क करने लगती है और कैरेक्टर जो है हमारा वो चलने लगता है और हमारा इन्वायरमेंट परफेक्टली वर्क करने लगता है। उसके बाद आते हैं ऑडियो, यानी कि आपकी गेम के गन के साउंड, आपकी अगर कार है तो कार के साउंड, चलने के साउंड, बारिश हो रही है तो बारिश के पानी के साउंड, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद विजुअल्स, यानी ग्राफिक्स सेट किए जाते हैं कि गेम पिक्सल वाला होगा या अच्छी ग्राफिक्स वाला होगा, ये सारी चीज़ें विजुअल में आती हैं। और प्रोडक्शन का ही तीसरा पॉइंट आता है फिज़िक्स और मैकेनिज़्म, यानी कि फ़िज़िक्स आपको पता है, नॉर्मल ग्रेविटी वगैरह जो भी चीज़ें होती है फ़िज़िक्स में, वो सारी अप्लाई करना है, यानी गेम कितना ज़्यादा रियलिस्टिक होगा। पॉइंट नंबर 4 आता है पूरी गेम की डेवलपमेंट और रेंडरिंग। गेम कितना अच्छे से ऑप्टिमाइज़ होता है, ये चौथे पॉइंट में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब आता है नंबर 5। नंबर 5 है टेस्टिंग। टेस्टिंग में हम देखते हैं कि गेम कैसे वर्क कर रहा है, गेम में क्या क्या बग्स हैं, क्या गेम खेलने में फ़न है भी या नहीं, ये गेम हार्ड है या बहुत ज़्यादा इजी। टेस्टिंग एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हम हमारे यूज़र का फुल में अच्छा लगेगा या नहीं, ये इसमें टेस्ट होता है। एक इंडिविजुअल की तरह टेस्टर्स इसको टेस्ट करते हैं। और अब आता है नंबर 6, प्री लॉन्च, यानी गेम लॉन्च होने के पहले जो चीज़ें की जाती हैं। गेम लॉन्च होने के पहले होती है बेटा रिलीज़। आपने देखा होगा प्ले स्टोर पे बहुत सारी ऐप्स या फिर गेम्स के बीटा वर्जन आते हैं, तो वो बीटा वर्जन प्री लॉन्च के ही पहले होते हैं। मतलब लॉन्च के पहले आपको टेस्ट करने के लिए दिया जाता है कि ये आप कैसा है, आप बताइए, तो उस हिसाब से इस गेम को और मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसी में सेकंड पॉइंट आता है हाइप,
यानी इस गेम को बहुत ज़्यादा हाइप किया जाता है, यूट्यूबर्स को स्पॉन्सरशिप दी जाती है और मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग यानी कहीं ना कहीं से इस गेम को फैलाया जाता है ताकि लोगों को पता चले ऐसा गेम आने वाला है। नंबर 7 और आखिरी स्टेप, लॉन्च। जी हाँ, अब हमारा गेम जब कंप्लीट हो जाता है और सारे बग्स पॉसिबली फिक्स कर दिए जाते हैं, जितना हो सकता है उतना बग्स फिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद इस गेम को फिनिशिंग टच दे दिया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, गेम रिलीज़ होने के बाद बहुत ज़्यादा बग्स भी निकले जाते हैं, बहुत सारे ग्लिच निकलते हैं। इस वजह से गेम लॉन्च होने के बाद भी अपडेट, बग फिक्स और उसको फिर दिया जाता है। डेवलपमेंट के बाद भी बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, तो इसीलिए क्योंकि ग्लिच और बग्स को फिक्स करना होता है। मान के चलते हैं नंबर 8 है, यानी कि पोस्ट लॉन्च। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही सारे स्टेप से पूरा गेम बनता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना।